¿Cómo te llamas? Andrea. Andrea. Sí. India. Ah, de India. Yeah, sí, sí. Gusto. अनमेरिड सिंगल मोम इस एरिया जितनी तो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी होंगी। भाई ये देखिए, ये कतई अपने एकदम रोडवेज बस स्टैंड की फीलिंग नहीं दे रहे हैं। ये देखिए भाई, ऐसे लग रहा है किसी देश की न्यूक्लियर साइट है जो इसको इतना प्रोटेक्ट कर रखा है। पहले डबल फेंसिंग, और डबल फेंसिंग के साथ साथ ये जो वायर दिख रही है ना, इसके अंदर पेलिग्रो आल्टो वोल्टाज, मतलब इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी दौड़ रही है। और ऊपर वहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इतने अपने इंडिया और पाकिस्तान या फिर इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर सिक्योर नहीं होंगे जितने यहाँ पे घर सिक्योर लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाइयों, प्लेस सैन मिगेल, ये है सैन मिगेल सिटी, एंड करंटली आई एम इन द मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि एक टाइम पर ये दुनिया की सबसे डेंजरस कंट्री मानी जाती थी। अभी उतनी डेंजरस नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये आपको सामने दिख ही रहा है, अगर बहुत ज़्यादा सेफ होती तो ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन अब ये उतनी डेंजरस नहीं है। लेकिन पिछले 2-3 सालों में ये कंट्री इंप्रूव कर रही है, और इस कंट्री का नाम है एल सल्वाडोर। भाई ये वाली बिल्डिंग देखो आप, कितनी ज़्यादा फेंसिंग है, ऐसा लग रहा है प्रेसिडेंट का हाउस है। अच्छा रे भाई, आर्मी की बिल्डिंग है, उसको मैं प्रेसिडेंट का हाउस बोल रहा हूँ। भाई अभी भी जो उस वायलेंस के अवशेष है ना यहाँ पे दिखेंगे आपको। मेरे हिसाब से लोग है ना अभी भी यहाँ पे यूज टू नहीं है, उनको कभी ना कभी ऐसा लगता है कि कहीं वापस से पुराने वाला हाल ना पहुँच जाए। लोग है ना निकरागुआ को थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ख़राब कंट्री बोलते हैं, लेकिन भाई मेरे निकरागुआ में एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहे थे, कोई भी ऐसा नहीं लगा। और इस टाइप के सीन मेरे को निकरागुआ में कहीं देखने को नहीं मिले थे कि इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना रखी हैं और फेंसिंग लगा रखी हैं। ये सीन मैंने होंडुरस और एल सल्वाडोर में ही देखा है। निकरागुआ कंपैरेटिवली काफ़ी सेफ़ है और सस्ता भी काफ़ी है, और भाई मज़े भी ज़्यादा आए थे वहाँ पे। एल सल्वाडोर भी ठीक ठाक है, होंडुरस में तो डर ही लग रहा था मेरे को काफ़ी, लेकिन वहाँ पर मैंने हिच हाइकिंग कर दी, तो वो वाला एक अच्छा सीन था। तो भाई पहले तो मेरा प्लान था इधर, ये जो सामने आपको दिख ही नहीं रहा है, अब तो वोल्केनो के ऊपर बहुत तेज़ बारिश और बिजलियाँ कड़क रही हैं। तो कल मैं सोच रहा था इस वोल्केनो के ऊपर जाने की, लेकिन काफ़ी लोगों से बात की और अभी आगे मैं काफ़ी वोल्केनो देखने वाला हूँ। तो लोगों ने बोला कि यार एक तो इस वोल्केनो के ऊपर अभी आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, और इस बारिश के कारण ऊपर बिजलियाँ बहुत कड़क रही हैं। तो हम आपको ये वाला वोल्केनो रिकमेंड नहीं करेंगे। अगर आपको अच्छी हाइकिंग करनी है ना, तो एक और वोल्केनो है यहाँ पर। वैसे सैन मिगेल फेमस है इस वोल्केनो के लिए। भाई वोल्केनो पूरा छिपसा गया है बादलों के बीचों बीच सी। ओके, मुझे ग्रासियस अमेगा। भैंस की मरुआ मैं। गिर ना जाऊं कहीं। आ गया हूँ बस के अंदर भाई। यहाँ से मैं जा रहा हूँ कैथेड्रल पर। 25 सेंट लगते हैं, 25 रुपये बस के अंदर। 25 रुपये नहीं, 20 रुपये सॉरी। तो भाई बस ने मुझे यहाँ पे मार्केट में उतार दिया, मार्केट में पहुँच चुका हूँ, और यहाँ से अब मैं यहाँ का जो सैन मिगेल कैथेड्रल है उसकी तरफ जाऊँगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार मैं थोड़ा सा एक बार आपको एल सल्वाडोर की जो हिस्ट्री उसके बारे में बताऊँगा, ताकि आप समझ पाओ कि भाई ये दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्री बनी कैसे। तो सबसे पहले भाई, जस्ट लाइक अदर सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, एल सल्वाडोर, पहले आप एल सल्वाडोर की लोकेशन समझिए। ये है सेंट्रल अमेरिका और ये है एल सल्वाडोर। ये सेंट्रल अमेरिका की सबसे छोटी कंट्री मानी जाती है, नहीं, सबसे छोटी कंट्री है, और जिसकी कैपिटल है एल सल्वाडोर। और यहाँ की पॉपुलेशन होगी लगभग 6.5 मिलियन। और यहाँ पर जो मेन सबसे प्रीडोमिनेंटली जो सबसे बड़ा रिलीजन है दैट इज़ क्रिश्चियनिटी। लोग यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, जिसमें कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, और बाकी 1-2 ग्रुप और होंगे क्रिश्चियनिटी के। और लैंग्वेज यहाँ पे स्पेनिश ही है। और जस्ट लाइक बाकी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़, एल सल्वाडोर को भी स्पेनिश से फ्रीडम मिली थी 1821 में। फिर ये मैक्सिकन एम्पायर का पार्ट बनता है, उसके बाद एक सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक बनती है, और फिर ये करते करते 1840 के आसपास ये एक रिपब्लिक बन जाते हैं, रिपब्लिक ऑफ एल सल्वाडोर। उसके बाद भाई इनका नया फेज स्टार्ट होता है, धीरे धीरे हुआ। फिर कंट्री के अंदर सिविल वॉर रहे। फिर 1980 आते आते जब नार्को ट्रैफिकिंग एकदम टॉप पे था, और जो सेम सीन होंडुरस के अंदर हुआ था भाई, वही सेम सीन यहाँ पे होता है। अमेरिका ने जो क्रिमिनल्स को डिपोर्ट किया था, उनमें से कुछ होंडुरस के थे, कुछ एल सल्वाडोर के थे। वही 2 गैंग MS-13 और समथिंग 18, वो दोनों गैंग ने यहाँ पे आके गुंडागर्दी स्टार्ट की, और भाई लोगों को दुखी करना स्टार्ट किया। और फिर यहाँ पर एक बहुत लंबा पीरियड चलता है जहाँ पर कंट्री भी स्टेबल नहीं थी, ना इकोनॉमी स्टेबल थी, जिस कारण से गैंग वॉर
नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। ये आते आते भाई 2015 में एल सैल्वाडोर का जो होमिसाइड रेट था, मतलब कि पर 1 लाख बंदों पर यहाँ पे कत्ल होते थे, मर्डर होते थे 107, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था। और अगर आप इसे इंडिया के साथ कंपेयर करोगे ना, इंडिया के अंदर मर्डर रेट हैं अभी भी अपने इंडिया का सबसे गंदा मर्डर रेट टाइम था, होमिसाइड रेट था, वो 1992 में पहुँचा था, विच वॉज 3.4, और यहाँ पे 107 पहुँच गया था। तो ये सब चीज़ें हुई। और भाई फिर इसके बाद यहाँ पे एक प्रेसिडेंट आते हैं, नायब बुकेले। उन्होंने बोला बस भाई बहुत हो चुका, अब मैं मेरी कंट्री को चेंज करके दिखाऊंगा। और भाई इस प्रेसिडेंट ने, जिनकी आप अभी फ़ोटो देख रहे हो, नायब बुकेले, इन्होंने एल सैल्वाडोर को चेंज करके रख दिया। इन्होंने दुनिया के सबसे ख़तरनाक देश को, एकदम पीसफुल तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन 107 होमिसाइड रेट से ये अपनी कंट्री की होमिसाइड रेट को सिंगल डिजिट्स में लेके आ गए। अभी यहाँ का होमिसाइड रेट अराउंड 8 है पर 1 लाख पीपल, जो एक टाइम पे 107 तक पहुंच गया था। फिर धीरे धीरे कंट्री के अंदर भाई चीज़ें नॉर्मल होने लग गई। भाई लोग लिटरली, मेरे को एक ट्रैवलर मिली थी कोस्टा रिका में, वो बता रहे थे कि पहले हम बसों के अंदर सेफली ट्रैवल नहीं कर सकते थे। हमारा जो फ़ोन होता था या तो हम यहाँ पे अपने चेस्ट के अंदर छिपाते थे या फिर अपनी पैंट के अंदर डालना। आप सोच के देखिए, सोचने में थोड़ा हंसी वाली बात लग रही होगी, लेकिन किसी कंट्री के अंदर अगर आप पब्लिक बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हो और वहाँ पे ये हालत है तो किस लेवल की चीज़ें होंगी। और अभी भी देख लीजिए उस चीज़ के अवशेष बचे हुए हैं। ये एक मार्केट में आ रखा हूँ मैं, और यहाँ पे भी फेंसिंग, सच्ची बताऊँ यहाँ की फेंसिंग मेरे को होंडुरस से भी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। गैंग भाई इस तरीके से ऑपरेट करती थी, अगर गैंग ने आपसे फिरौती मांग ली, अगर या तो आप फिरौती दे दो, अगर आपने फिरौती नहीं दिया ना तो गैंग आपको मार देती थी, नहीं सोचती थी आपके बारे में बिल्कुल भी। आपने काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा कई लोग जो टैटू वैटू वाले क्रिमिनल्स, ये देखिए वाली फ़ोटो, तो ज़्यादातर ये लोग या तो एल सैल्वाडोर के हैं या होंडुरस से बिलोंग करते हैं। मैं पूरा जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 80 to 90% जो गैंग वायलेंस होती थी उनमें टैटू का एक बहुत बड़ा कल्चर था। जो ये करंट प्रेसिडेंट आए ना, इन्होंने भाई उन गैंगस्टर को सीधा जेल में या तो उनको ठोकना स्टार्ट किया, मार दो। उन्होंने एक नई पॉलिसी लेके आए, आयरन फिस्ट, और उस आयरन फिस्ट पॉलिसी के कारण बहुत सारे जो गैंगस्टर हैं या तो वो जेल में हैं या वो मर चुके हैं या फिर वो कंट्री छोड़ के जो ग्वाटेमाला और उन कंट्रीज़ की तरफ जा चुके हैं। ऐसा अगर किसी कंट्री में प्रेसिडेंट आ जाए जो उस कंट्री के एकदम हालात को चेंज करके रख दे तो लोग उसको पसंद करेंगे। और इसी कारण से अभी रिसेंट इलेक्शन हुए थे, इनका जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा भाई बहुत ज़्यादा बहुमत से जीत के आए हैं। यार कोई अगर आपकी कंट्री को सेफ बना रहा है तो आप क्यों उसको दोबारा री इलेक्ट नहीं करोगे। हेलो, होला, रेस्टोरेंटे? Restaurante. Sí. Restaurante aquí a la esquina de la alcaldía, 2 cuadras. ¿Pollo? Pollo, sí. Sí. Ok, muchas gracias. साफ़ सफाई यहाँ पे भाई यूँ मान लो अपने इंडिया जैसा सही हिसाब किताब है, अपने इंडिया से ज़्यादा ही मानूंगा मैं तो। ये यहाँ का सेंट्रल मार्केट है, मार्कादो सैन मिगेल। ¿Dónde es restaurante? Cruz de la calle y está el restaurante. Sí, buena. Muchas gracias. ¿Trae comida? ¿Ah? ¿Trae comida? No, poquito español. Comida para nosotros también. Comida. ¿Ah? Ahí vaya a comer allá. Okay. Muchas gracias. Yeah. Es que... Para que vayan comiendo. Les guste ese. Ya, vamos. ¿Vas a comprar comida? Ya sí. Vayan, vamos. Allá le desataste. This one? Sí. Okay. Hola. Sí. ¿Ese pollo quieres? Pollo. Ya. Le pongo juguito. Salad. Ya sí. तो भाई मैंने मेरे लिए ले लिया है। तो क्या भाई होता क्या है, मैंने इन दीदी से पूछा कि किधर है रेस्टोरेंट, तो ये बोलती है मेरे को भी खिलाएगा क्या। मैं चलो यार कोई बात नहीं, मैं आपको भी खिला दूंगा साथ में। $3-4 के लिए क्या ही वो मना करेंगे यार। कार है तसी? ओके, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पूछ क्या रही है, लेकिन बाद में जब मैंने ढंग से ध्यान दिया तब समझ आया कि वो पूछ रही है कि भाई मुझे भी खाना खिलाएगा क्या। तो मेरा वो वाला है और इन दीदी ने अपना पैक करवा लिया है। ओके बढ़िया है, दीदी अपना काम निकलवा के चली गई। तो ये है भाई मेरा खाना,
हम दोनों के, मैंने उस दीदी के भी पे किए थे, मेरे पे किए, दोनों के हमारे 700 रुपये लग गए। 350 मेरे और 350 उनके शायद। तो मैंने एक कॉफ़ी ली है, साथ में थोड़े से चावल, ये सलाद टाइप, और ये चिकन की एक करी है। तो ये है भाई मेरा आज का खाना, और साथ में तोड़तिया बोले तो यहाँ की भाई ये मक्की की रोटी होती है, यहाँ पे मक्का चलता है ज़्यादा। ये नाचोस, टाकोस, तोड़तिया, ये सब मक्के के आटे के ही बने होते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे टेस्ट वियर्ड लगेगा, लेकिन चलता है इतना। इवन तो लगभग इन कंट्रीज़ का जो कल्चर है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन खाना बहुत डिफरेंट है। एल सल्वाडोर के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग यहाँ पे राजमा कम खाते हैं। जो राजमा चावल अब तक मैं खाते आ रहा था बाकी कंट्रीज़ के अंदर, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा मेरे को। अरे मेरे को कुछ टी शर्ट भी खरीदनी थी भाई। हाँ तो और खाना खा के बाहर आया मैं, मस्त सीन हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि खाना खाते टाइम वो बंदी जो जिसने मुझे खाना दिया था वो मेरे पास एक थैली लेके आती, बोलती ये भी आपने ऑर्डर किया था। वो लेडी कहाँ गई? मैंने बोलता यार वो मुझे ना रोड के ऊपर मिली थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई। तो फिर वो जो सामान उन्होंने रेडी किया था टेक अवे टाइप के लिए, वो वापस लेके चली गई। तो ये भाई एक यहाँ का मार्केट मरकादो बोलते हैं। ये टिपिकल अभी तक जितनी भी मैं सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज़ में गया हूँ ना, सब के अंदर इसी टाइप का आपको मार्केट मिलेगा, सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड। और पुलिस की प्रेजेंस अच्छी खासी है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में 2 पुलिस वाले थे। मेसी के बहुत बड़े फ़ैन है यहाँ पर। मेसी की टी शर्ट ये देख लीजिए, ये मायामी की, ये एक और मायामी की, ये अर्जेंटीना की, एम्बाप्पे की भी है। हाँ no hablo español. Ah, no español. No English. ¿Cómo te llamas? Andrea. Andrea. Sí. ¿Y usted? Yeah, Deep, India. Ah, es de India. Yeah, sí, sí. Mucho gusto. Yeah, mucho gusto. El Salvador. Ah, ¿le gustó mucho? Yeah, sí. Ah, qué bueno. Sí, 5 días. Ah, 5 días lleva aquí. Yeah, sí, sí. Vaya. Cotton t-shirt. Uno. No. Wait. Do you have cotton t-shirt? ¿Tiene camisa de algodón? Camisa de algodón. Camisa de algodón, sí. Only white. No, negro. Sí. Mirar. El XL. मैं इनसे टी शर्ट देख रहा हूँ, ये फर्स्ट हैंड है सेकंड हैंड है। ओन ¿cuánto? ¿Cuánto vale? A 5. $5 Sí. ओन। ठीक ठाक लग रही है यार ये। भाई यहाँ पे मैंने 2 टी शर्ट लिए हैं। मेरे को टी शर्ट चाहिए भी थी, और पहले मैं 1-2 शोरूम में भी जाके आया था, मुझे वहाँ पे पसंद नहीं आया। और भाई यहाँ पे ठीक लग गई। कई बार आपको नहीं टाइप के मार्केट में ना चीज़ें ठीक ठाक मिल जाती हैं। मैं सोच रहा था कि यार वो एकदम वैसी क्वालिटी हो, क्वालिटी भी ठीक मिल गई और प्राइस भी ठीक है। $5 की एक टी शर्ट पड़ी है। तो ये मान लीजिए अपने जैसे पालिका बाजार में कई बार आपको अच्छी खासी टी शर्ट मिल जाती है ना, वैसा ही हुआ। बेसिकली यार मैं डिकैथलॉन से या फिर जोकी से टी शर्ट खरीदता हूँ, और वो दोनों शोरूम मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहे थे। जोकी की ये जो नॉर्मल टी शर्ट मुझे सही लगती है। ये देखो अपने आर्मी वाले भाई साहब यहाँ पे अब बंदूक देख रहे थे, इनके पास कौन सी है? एक और आर्मी वाले सही है भाई इधर। एल सल्वाडोर नाउ सिक्योर sí? Sí, El Salvador está muy seguro. Muchas seguras. Nayib Bukele. ¿Te gusta? Sí. Very good. Sí. Buena. Before Nayib Bukele, no segura. Yes. Yeah, but now very safe. मैंने इसे यही पूछ रहा हूँ कि आप अपने प्रेसिडेंट को पसंद करते हो क्या? बोल रहे हैं हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और सच में खास करके एक चीज़ देखिए कि लड़कियाँ जो यहाँ के प्रेसिडेंट है ना, उनकी ज़्यादा दीवानी है। एक तो यहाँ के प्रेसिडेंट उतने देखने में भी ठीक ठाक है, बस उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, उनकी हेयर लाइन है ना थोड़ी मेड जैसी हो रखी है, बाल उड़ चुके हैं बेचारे के, लेकिन बंदा दिखने में ठीक ठाक है। और जब ऐसे प्रेसिडेंट दिखने में ठीक ठाक होती है तो लड़कियाँ कुछ ज़्यादा फ़ैन हो ही जाती है उनकी। फॉर एग्जाम्पल इवन दो कनाडा के प्रेसिडेंट हैं, जनता उनको ज़्यादा पसंद नहीं करती है, लेकिन लड़कियों के बीच में वो प्रेसिडेंट कुछ ज़्यादा ही फेमस है, जस्टिन ट्रूडो। उसकी पॉलिसीज़ को लेकर तो शायद जनता उनसे खुश नहीं है। इवन तो आई थिंक इंडिया को लेकर उन्होंने कुछ ऐसे बयान दे रखी, बंदा क्या ही बताए। ओके, मुझे ग्रासियस, बाय बाय। सेस्ते हाँ 5 नो आई विल कम इन 2 horas सी। मुझे ग्रासियस, बाय बाय, आदियोस। अभी एक दुकान में आके ना मैं आईफोन का कवर खरीद रहा था। मेरे पास ये पहले वाला देखिए, इसकी हालत ऐसे ख़राब सी हो रखी थी।
यहाँ से ही इसके बटन वटन टूट से गए थे, ये ऊपर से पूरा उतरने लग गया था, कतई गरीबी वाली लाइफ सी हो गई थी इसकी। तो मैं अभी इसको चेंज करवा रहा हूँ, तो मुझे $8 में मिला है। और मुझे नहीं पता था कि भाई ऐसी आईफोन के लिए लेंस के लिए कवर भी आता है। तो मेरे को नहीं लगाने यार। नो 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 नो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओचो, ये मुझे पड़ रहा है $8 का लगभग। मान लीजिए अपने इंडिया में कितने का पड़ता है, $8 अपने यहाँ के हो गए। $8 आप कैलकुलेट ही कर लो। और बाकी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ की तरह यहाँ पे भी क्लारो और टीगो की सिम ज़्यादा मिलेंगे आपको। इवन जो मेरी होंडुरस वाली सिम थी ना, उसके अंदर जो डेटा बचा हुआ था वो सिम यहाँ पे काम कर रही थी मेरी। और ये वाली जो मेरी अभी मैंने यहाँ पे सिम ली है, ये मेरी ग्वाटेमाला में भी काम करेगी। तो बहुत कम ऐसा देखा है मैंने कि कंट्रीज़ आपस में डेटा शेयर करती हों। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इंडिया की सिम नेपाल में काम कर रही हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको डेटा अलग से ख़रीदना पड़ता है, वरना इंटरनेशनल रोमिंग ख़रीदनी पड़ती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। आई थिंक होंडुरस, एल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला, इन तीनों की सिम एक दूसरे की कंट्री में चल सकती है। और आपके पास डेटा बचा हुआ है ना, तो वो भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और ये मैं पहुँच गया हूँ भाई, सैन मिगेल कैथेड्रल। ये वाला जो कैथेड्रल है, इसका थोड़ा डिज़ाइन अलग है, वरना वो जो एक टिपिकल स्पेनिश आर्किटेक्ट होता है वो दिखता है, इसमें नहीं दिख रहा। अंदर से भाई बड़ा तो काफ़ी है ये। और ये भाई अपने कबूतर, जहाँ पे भी जाओगे इनको पाओगे आप। अब एक बार अंदर जाके आ रहा हूँ मैं। भाई सुंदर तो बहुत है अंदर से सच में, और है भी बहुत बड़ा। कुछ ज़्यादा ही ग्रैंड नहीं है। ये INRI का मतलब क्या होता है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि INRI का मतलब नहीं पता, N का मतलब हो सकता है नज़रेथ, जहाँ से जीसस थे। R का मतलब भी नहीं पता, और INRI का मतलब बताना मुझे यार क्या होता है। ये मेरे को कॉलोनियल टाइम का ही लग रहा है, जब स्पेनिश यहाँ पे राज करते थे। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप सोचिए ना भाई, उस टाइम में इतना प्यारा चर्च बना रखा उन्होंने। हाइट देखो। सेम मेरे को है ना जो लियोन का चर्च था उधर निकरागुआ में, उसकी याद आ गई है। वो भी बहुत ग्रैंड था भाई। उधर लिखा हुआ है, मैं ये देख के आ रहा हूँ कि कौन से साल का बना हुआ है ये। भाई 1862 में बना थे चर्च, कैथेड्रल दी सैन मिगेल। 1862, 21 दिसंबर 1882। हाँ, 1882 का बना हुआ चर्च भाई। और इस टाइप के चर्च आपको लगभग सेंट्रल अमेरिका में हर कंट्री में मिलेंगे यार। इन सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में जो मैं पिछले दो उनसे देख पा रहा हूँ ना, 2 कंट्रीज़ से, जहाँ पे भी इनका बड़ा कैथेड्रल होता है ना किसी भी सिटी में, वहीं उसी के आसपास ये पूरा सिटी सेंटर से बन जाता है। सेम माहौल मेरे को उधर होंडुरस की कैपिटल तेगुसिगाल्पा में भी था। वहाँ पे बड़ा कैथेड्रल था, उस बड़े कैथेड्रल के सामने इसी टाइप में लोग बैठे हुए थे। और सेम सीन यहाँ पर है। तेगुसिगाल्पा में भी उनके पास में बड़ा मार्केट था, यहाँ पे भी बड़ा मार्केट है। लियोन के अंदर भी सेम ऐसा ही था। एल सल्वाडोर के साथ एक प्रॉब्लम और पता है क्या है? इनके पास है ना पहले इनके खुद की करेंसी हुआ करती थी, एल सल्वाडोर कोलोन्स। लेकिन बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और उस कारण से, पूरा रीज़न मुझे नहीं पता है, लेकिन आजकल यहाँ पर US डॉलर यूज़ होता है। और वो थैली वाला सिस्टम यहाँ पे भी है। पूरे सेंट्रल अमेरिका में लगभग कंट्रीज़ में आपको इससे थैली में पानी मिलेगा। भाई इतना सही नहीं होता है ये थैली वाला पानी। पंगा पता है क्या है? ये पूरे दिन धूप में रहता है, और धूप के कारण जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो ब्रेक हो गए इस पानी के अंदर मिलते हैं, और जितना आप पियोगे उतना ही आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। अरे हाँ, अब देखिए वोल्केनो दिखने लग गया है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी भी उसके ऊपर है ना दबा के बादल से आ रखे हैं। पुलिस अच्छी खासी दिख रही है यहाँ पे। ¿Dónde es terminal de buses? Para abajo. Pero ¿Cuánto minutos? ¿Cuánto kilómetros? como 8. 8 kilómetros. No, 8 minutos. una hora lo dejan el bus. ¿Bus sí? La 3, el bus. 3 el bus, ok. ¿Para dónde va? Para la terminal. San Salvador. San Salvador. Aquí pasa el bus que va a la terminal. Terminal. Enfrente lo dejan una hora, ¿vale? ¿En cuántas horas San Miguel, San Salvador? 3 horas. Pero el bus aquí a la terminal lo va a llevar. De Ajá. aquí hasta la terminal. En la terminal se baja y están los buses de San Salvador. Muchas buses, ¿eh? Sí, ahí va a verlos el montón de buses. Aquí pasa el bus. La entrada es directo. ¿Directo? Directo. Solo la entrada y está directo. Ok. Se va a ir para la terminal de un solo. No, sí, ya sigo un café, sí, Pues tarde. la ruta 3. La ruta 3 bus. Sí, número 3 va de aquí. Ajá. Aquí para abajo. Ok. Esa es. 3, ok. Sí, ajá, Muchas para gracias. terminar. $4. Una cora. Una cura. Ya, una cura. English 4, ya.
El directo cobra $5. De este sí, una cora. 4. Una cora. Una cora. English quarter. No, una. No, English. Quarter. Ah, Yeah. Okay, muchas gracias. bueno, Bye bye. adiós. बाय। तो ज़्यादा दूर नहीं है टर्मिनल देबूसेस, इनसे पूछा मैंने तो बोल रहे थे कि यहाँ से 3 नंबर बस जाएगी, वो 3 नंबर बस पकड़ के मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। स्पेनिश ठीक ठाक समझ आने तो लग गई है अब भाई। ये मान लो मैं अगले 1 महीने के अंदर जितनी मुझे रशियन आती है ना उससे ठीक ठाक मेरी स्पेनिश हो जाएगी। रशियन में तो कई बार हक देता हूँ मैं, लेकिन स्पेनिश क्या है कि थोड़ी इंग्लिश के साथ ज़्यादा क्लोज है तो समझनी थोड़ी आसान है। और भाई नार्कोस वार्कोस देखे और वो जो मनी हाइस्ट देखा उस कारण से आई थिंक और ज़्यादा ठीक हो गई मेरी स्पेनिश। ये भाई 2 टी-शर्ट लिए मैं आपको दिखाता हूँ $10 के अंदर। ये एकदम मेरे को श्रीलंका की बस वाली याद दिला रही है। ये बस एकदम रंगीन टाइप में श्रीलंका की बस भाई, वो ड्राइवर नेक्स्ट लेवल पे चलाते हैं। अशोक लीलैंड की ज़्यादातर उधर आपको बस मिलेंगी और बावड़ी बूझ की तरह ऐसे चलाते हैं। ओला सालसा करने का मन कर रहा है, किसी बंदे को पकड़ता हूँ उसके बाद बोलता हूँ दीदी आप मेरे साथ सालसा करोगे? दीदी पहले तो थप्पड़ मारेंगे फिर शायद एग्री भी हो जाए। पर एक बात है, यहाँ पे अब जब आओगे ना तो म्यूज़िक आपको हर जगह मिलेगा और हर जगह जब म्यूज़िक मिलता है ना तो आपका अपने आप नाचने का मन करता है। एक और बात है जो मैंने ऑब्जर्व किया लैटिन अमेरिका के अंदर, आई थिंक ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, तो आप बताना मुझे कि मैं गलत हूँ या सही। इसमें सच में मुझे ना आपकी राय चाहिए। जब से मैं लैटिन अमेरिका में आया हूँ, इसमें खास करके सेंट्रल अमेरिका में, मैंने ये देखा है कि यहाँ पे सिंगल मोम बहुत ज़्यादा है और उन सिंगल मोम की जो एज है वो 25 से 30 के आसपास है और दे आर अनमैरिड। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो फैमिली स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ज़्यादा लूज़ है और यहाँ के जो मेल हैं वो मुझे उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए लगे नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर मेल ही ऐसा है या फिर हर रिलेशनशिप ही ऐसे हैं यहाँ पर, लेकिन इतनी मात्रा में मैंने सिंगल मोम कभी नहीं देखे थे। अनमैरिड सिंगल मोम इस एरिया जितनी तो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी होंगी। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लॉयल्टी वाला चक्कर और यहाँ के जो कुछ बंदे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं हैं, तो इस कारण से जो सिंगल मोम की जो मात्रा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इस मामले में आपका क्या मानना है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। आई होप मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो मैं कोई ऐसा क्लेम नहीं करना चाहूँगा, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। मतलब यहाँ का फैमिली स्ट्रक्चर मुझे बहुत अजीब सा ही लगा। अगर मान लो यार आप एक बच्चा रेज़ कर रहे हो और जिसके पास बाप का प्यार नहीं मिल रहा है तो वो बच्चा कैसा रेज़ होगा? चांसेस हैं कि वो थोड़ा उसका ट्रबल्ड बचपन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ वाला प्यार उसको नहीं मिल पा रहा है। भाइयों फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। थोड़े माँ जान दे यहाँ पे मैं बैठ के कॉफ़ी पीऊँगा और आगे मुझे निकलना है। सुबह रखिए भाई, अगला दिन आ गया, कल मेरा प्लान था सब चौपट हो गया। ओन कैपेचिनो नॉर्मल नो शुगर, सी नो शुगर, यस 2.60। जब समझ में नहीं आता तो मैं ऐसे सामने पैसे पकड़ा। ओके। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, ये देखिए एल सल्वाडोर के अंदर है ना आप अपने बिटकॉइन को विड्रॉ कर सकते हो। ला मेजर सॉल्यूशन एम्प्रेसिव पैरा एसेप्टर पागोस कॉन बिटकॉइन। तो अगर आपके पास बिटकॉइन है वो बिटकॉइन आप स्कैन करोगे और फिर लिटरली आप उसको यहाँ पे विड्रॉ करवा सकते हो। एथेना बिटकॉइन सी बिटकॉइन, ये देखिए इंग्लिश बाय बिटकॉइन सेल बिटकॉइन redeem a transaction बाय बिटकॉइन हाउ मच वुड लाइक टू बाय सेलेक्ट अ प्रेफर्ड लैंग्वेज। एक बिटकॉइन का रेट अभी यहाँ पे चल रहा है $64,912 प्लस 0.5 फ्लैट फी। तो भाई ज़्यादा महंगा नहीं है, बड़ा सही रेट है। अगर आपके पास बिटकॉइन है तो यहाँ पे आके एल सल्वाडोर में आप सर्वाइव कर सकते हो। दबा के कैश विड्रॉ करिए। इंडिया में तो अगर आप बिटकॉइन को सेल या परचेज करते हो तो बड़ा लफड़ा होता है। तो एल सल्वाडोर इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। तो यहाँ पे अभी मैं कॉफ़ी ऑर्डर कर रहा हूँ। ये देखिए अंकल जी अपने बंदूक लिए खड़े हैं और बटन ले खड़े हैं। दुनिया में बहुत कम ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर आप बिटकॉइन और इनको विड्रॉ कर सकते हो, और आई थिंक एल सल्वाडोर उनमें से एक है। मैंने जॉर्जिया में भी देखे थे बिटकॉइन के काफ़ी इस टाइप में विड्रॉ वाले, लेकिन एल सल्वाडोर में और ज़्यादा है। काफ़ी लोग बता रहे थे मुझे और मैंने आज देख भी लिया भाई। तो यार हाँ, तो कल मेरा प्लान था उधर जाने का, सैन सल्वाडोर जो यहाँ की कैपिटल है, लेकिन कल काफ़ी लेट हो गया था। और हॉस्टल वाला बंदा भाई लिटरली मेरे को बोलता है, मैं तेरे को मना नहीं करूँगा, लेकिन जितना सेफ़ तू समझ रहे हैं ना एल सल्वाडोर को, जितना अभी न्यूज़ में चल रहा है, हाँ हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा सेफ़ हो गई है, लेकिन हम पागल नहीं है जो हमने ये अभी भी ये फेंसिंग लगा रखी है सब। यहाँ पे अभी भी क्राइम अच्छा खासा होता है, क्योंकि पूरे क्राइम को गवर्नमेंट स्टॉप नहीं कर सकती।
गवर्नमेंट और ज़्यादा ट्राई कर रही है, धीरे धीरे ये भी कम हो जाएगा, लेकिन जितना हो सके कोशिश करना। कल मैंने फिर वो जो अपनी एप्पल वॉच थी वो भी पहनी हुई थी, बोलता है ये जो तू फैंसी चीज़ें पहन रहे हैं इनको मत पहन यहाँ पे, क्यों बेफालतू में लोगों की अट्रैक्शन ले रहा है तेरी तरफ। इवन तो जो तू तेरा कपड़ा पहनने का स्टाइल है इन सबको पता चल जाएगा तो यहाँ से नहीं है। बोलते यार मैं तो कल तो ये एकदम सस्ती सी टी शर्ट खरीद के लाया हूँ, $5 की टी शर्ट है भाई ये। मैं यार आजकल थोड़ी कॉटन की टी शर्ट पहनता हूँ और नॉर्मली मैं जोकर वहीं से लेके आता हूँ डिकैथलॉन से। मेरे को एकदम प्लेन मिल जाती है, जो जिनके ऊपर ब्रांडिंग होती है मेरे को अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे वो मेरे को मिला नहीं, 1-2 स्टोर में गया था, हर जगह वो प्रिंटेड थी। फिर मेरे को कल उधर मार्केट में मिल गई। बोलता है यार भाई तो इतनी सस्ती टी शर्ट पहन रहा हूँ, इससे सस्ता क्या करूँ। अब कपड़े थोड़े यहाँ पे जैसे लोग पहनते हैं उनमें पर ज़्यादा खुद को हाईलाइट मत होने दे। मैं ठीक है भाई, अब मैं ध्यान रखूँगा। तो ये देख लीजिए भाई, यहाँ पे चीज़ें हो गई हैं काफ़ी ठीक, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और बाकी अभी यहाँ से मैं बस स्टैंड ही जा रहा हूँ। आज निकल रहा हूँ मैं सैन सैल्वाडोर। यूरोपा GH दीवार ये देखिए आप, मेरी इतनी हाइट है, मैं हूँ 5 फुट 10 इंच, 5 साढ़े 10 मान लीजिए आप, और ये इतनी है। तो भाई अब यहाँ से मुझे बस पकड़ के बस टर्मिनल की तरफ जाना है और वहाँ से फिर मैं, अरे मरूंगा भाई, देख ही नहीं रहा हूँ। वहाँ से फिर मैं एक और बस लूँगा ना, बस नहीं फिर मैं पहुँच ही जाऊँगा जो बस टर्मिनल है वहाँ पे। तो वेट करते हैं अपने बस का, यहीं पे आने वाली है। ¿Cómo estás, amigo? Buenas. Yeah. Una cuesta de fuego. Buenas, buenas. Buena, buena. Veremar. Sest, Después de mucho tiempo. 0, 6. 70. ये भाई आ गया हूँ मैं टर्मिनल द बसेस। टर्मिनल द बसेस सैन सैल्वाडोर। ओके भाई, ये देखिए, ये कतई अपने एकदम रोडवेज बस स्टैंड की फीलिंग नहीं दे रहे हैं। सेंटा रोसा, सैन मिगेल, सेंटा रोसा नहीं जाना है मुझे जाना है भाई सैन सैल्वाडोर। सैन सैल्वाडोर। No, allá. Al final ये भाग के तो ऐसे आए थे जैसे मेरे को लेके ही चले जाएंगे, लेकिन अब सैन सैल्वाडोर। Hola amigo, सैन सैल्वाडोर। La despedida le pone allá, papá. Porque no pasa la de Santa Rosa por la calle ahí. Aquí le pone la ordinaria. Ordinary, ¿Ah? सैन सैल्वाडोर, ordinary, Sí. ordinary, sí. Sí, la ordinaria le pone aquí, pero la que va directa le pone allá afuera. ओके, मुझे ग्रासियस। अब आधी बात समझ आई है मेरे को, आधी बात समझ नहीं। उसने बोला कि रोड की तरफ चला जाओ, वहाँ से मिल जाएंगे शायद। अब ये सही समझाऊँ गलत समझाऊँ पता नहीं। बसें इंटरेस्टिंग है भाई यहाँ पे। यार इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होने के पीछे कारण क्या है? ये अभी भी यहाँ पे चोरी चारी होती है, इसका मतलब बस के अंदर मुझे थोड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा। मैं इनसे पूछूँ क्या, ये सैन सैल्वाडोर ही जा रहे हैं क्या? हाँ, होला amigo, सैन सैल्वाडोर। Sí, Don Salvador. Ordinary, sí, A la una. a una, A la una, sí. ordinary था? One clock. हाँ, 1 o'clock. A la una. अलाउना ओके। अच्छा अलाउना मतलब 1 बजे जाएगी बस। टाइम क्या हो रखा है? हाँ 10 मिनट में आने वाले, सही है यार। भाई कति अपने एकदम जो सरकारी रोडवेज वाला सिस्टम बना हुआ है यहाँ पर। ये टाकोस बेचने आ रहा है, एक भाई पानी की बोतल बेचने आ रहा था। ये लो खरीद ली दीदी ने। पपीता बोल रहे हैं। पपीता मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता। पपीता बस एसी है। Es bien pendejo. आई थिंक ये थोड़ी जल्दी भी चलेगी, जल्दी पहुंच जाएगी। Como que बस स्टैंड के अंदर है ना, no सैन सैल्वाडोर की बस नहीं मिल रही थी, बाहर आके मुझे बस मिली है। जो स्टार्टिंग में बस स्टैंड के अंदर जा रहा था ना, वो लाइन सैन सैल्वाडोर की थी। मुझे लगा कोई लोकल बस पकड़ने के लिए होगी। ये भाई पेस्ट्री और पिज़्ज़ा बेचने आ गए हैं अब। से बंदे के मुंह में ही दे दो ताकि उसको लेना ही पड़ जाए एंड में। $1 का पानी बिक रहा है बस के अंदर। भाई मैं जो एल सैल्वाडोर की कैपिटल है वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पे बस भाई ये जो चिकन बस है या फिर ये जो दूसरे वाली बस है, नहीं ऐसे लग रहा है टेक ऑफ होने वाली है। आगे से ऐसे उठी हुई है ये बस, ये देखो आप। और वो वाली देखिए। अब यहाँ से भाई मेरे को टैक्सी लेनी पड़ेगी।
यूँ लग रहा है बस ही टेक ऑफ हो जाएगी फ्लाइट की तरह। हालत तो खस्ता है भाई इनके बसेस की। भाई साफ़ सफाई तो सही लग रही है यहाँ पर। अभी मैं टैक्सी ऑर्डर करने वाला हूँ, टैक्सी में जाऊँगा सीधा हॉस्टल में। भाई हीरो फ्रीडम, ये टोयोटा की पुराने वाली गाड़ी, हुंडई वर्ना। यूँ लग रहा है भाई मैं इंडिया में आ गया हूँ। पल्सर, हंक कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं। आ गया हूँ भाई सैन सैल्वाडोर, द कैपिटल ऑफ एल सैल्वाडोर। आज कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा था यार, इसीलिए कोई डेडिकेटेड वीडियो भी नहीं बनाई। कल जो पुरानी वाली थी उसी में मैंने सोचा यार इसी में कंटिन्यू करते हैं, जब बेफालतू में क्यों ही खींचना कंटेंट को। तो यार कल पता है मैं क्यों नहीं आया। कल जो मेरे हॉस्टल में बंदे थे उन्होंने मैं सच में मुझे मना कर दिया था कि बोलते मत जाए, सेफ नहीं है। मुझे तो इतना नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने 3-4 बार बोल दिया था। फिर मैं यार छोड़ो कोई बात नहीं। तो क्या मैं भी लेट हो गया था, वो बोलते कि तो टाइम तेरे को ज़्यादा लगेगा। मैं छोड़ो फिर यार नहीं जाते। पर वहाँ पे ना मुझे एक मस्त बंदा मिल गया था। उस बंदे के साथ मैं ना बातें करे जा रहा था। वो मेरे को AI के वो मतलब कि वेब डेवलपर था और बता रहा था कि किस तरीके से AI वाली बातें हो रही। भाई उस बंदे के साथ मैं 7 से 8 घंटे बात की हैं AI से रिलेटेड, और ऐसी ऐसी बातें बताई है ना उस बंदे ने कि भाई लोग किस तरीके से AI का यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद में मेरे कहानी खड़े हो गए थे कि हम क्या कर रहे हैं और जनता कहाँ तक पहुँच गई है। हम छोड़े यार, मैं क्या कर रहा हूँ और जनता कहाँ तक पहुँच गई है। बाकी ये है भाई, फीलिंग अच्छी आ रही है। तो सैन सैल्वाडोर में कल जब मैं घूमूंगा तो आई थिंक मुझे लग रहा है मज़े आएंगे। ये है भाई द कैपिटल ऑफ एल सैल्वाडोर, और यहाँ पे भाई अपने ये भाई साहब हैं। इधर खाना खाने आ गया हूँ। हॉस्टल के अंदर चेक इन कर लिया। हॉस्टल मुझे यहाँ से पे सस्ते में ही मिल गया, $10 पे मिला है मुझे। और एक ही दिन रुकने वाला हूँ। कल यहाँ पे आसपास जो जगह है उनको घूमूंगा, और उसके बाद भाई फिर एक जगह पड़ती है यहाँ पर, एक लेक है, उस लेक में जाऊँगा। और उस लेक के बाद एक यहाँ पे वोल्केनो पड़ता है, उधर जाऊँगा। सैन मिगेल जो वोल्केनो मैंने इस वीडियो में पहले स्टार्टिंग में दिखाया था, पहले वो करने का मन था, लेकिन एक तो वहाँ पर बारिश हो रही थी। बारिश वाला तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं था, मत चला जा तो कोई बात नहीं। बिजली भी कड़क रही थी, वो भी चलो मैं हैंडल कर लेता। लेकिन बंदों ने बोला कि यार यहाँ पे एफर्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो आउटपुट तेरे को मिलेगा ना वो ज़्यादा अच्छा तेरे को सेंट एना में मिलेगा। तो एक और वोल्केनो पड़ता है यहाँ से थोड़ा और नॉर्थ में, ग्वाटेमाला बॉर्डर के पास। तो उस वोल्केनो को देखने जाऊँगा फिर। अब वो वाला भी ऑलमोस्ट सिमिलर सही है, हैं दोनों ही एक्टिव वोल्केनो। भाई एल सैल्वाडोर के अंदर के पास अच्छे खासे वोल्केनो है। तो इधर मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है आज रात का, 6-6:30 रखे। यहाँ का जो खाना है ना, अब बाकी जो सेंट्रल अमेरिका के साथ कंपेयर करो उनसे मुझे थोड़ा अलग लगा। बाकी सही है। ये पिंतो ही है आई थिंक राजमा वाला, ये शकरकंदी, ये प्लाकांता, लेकिन थोड़ा दिखने में अलग है। तो बस भाइयों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।